गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लेक्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि विश्व और भारत की प्रमुख झीलें। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ज्योग्राफी का ये एक पार्ट है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमारा गिव अवे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इन विच स्टेट इज़ लामा डल लोकेटेड? लामा डल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, गुजरात, हिमाचल, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को हम लोग देते हैं गिव अवे के तौर पे ये किताब, जो कि स्टैटिक जीके की बुक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। टॉपिक वाइज इसमें जो है वन लाइनर एमसीक्यू को कवर कर लिया गया है। पिछले 8 साल के जो भी क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं वो भी इसमें कवर हैं। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है जिसे आशुतोष सर ने रेडी किया है। अगर आप लोग चाहते हैं ये हम आप तक पहुंचाएं तो आप हमें इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक शेयर्ड बाय 2 इंडियन स्टेट्स? ये राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों द्वारा साझा की जाती है? ऑप्शंस आप देख लीजिए, चिल्का, कोलेरू, लोनार या फिर पुलिकट। तो जो 2 राज्यों द्वारा साझा की जाने वाली झील है वो है आपकी पुलिकट झील। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Pulicat Lake is located on the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. 96% of this lake comes under Andhra Pradesh and 4% comes under the Tamil Nadu. इस तरीके की जो लेक्स होती हैं कि 96%, 4%, कई बार ऑप्शन में भी वो लोग दे देते हैं कि इसका अधिकांश भाग इस राज्य में है या उस राज्य में है, और एलिमिनेट करने में ये ईजी रहता है। दिस लेक इज़ लोकेटेड नियर सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि जो सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है उसके ये निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉन एज द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स? ये उत्तराखंड आरओ में आया था। किस देश को 1000 झीलों के रूप में जाना जाता है, यानी एक ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं? ऑप्शन है ए स्वीडन, बी कनाडा, सी है पोलैंड और ऑप्शन डी है फिनलैंड। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फिनलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। फिनलैंड को कहा जाता है अ कंट्री ऑफ 1000 लेक। ये आप देख सकते हैं फिनलैंड का जो कि इसकी स्थिति है भौगोलिक रूप से, ये फिनलैंड है, ये बीच में बाल्टिक सी है, ये स्वीडन और ये नॉर्वे। तो ये है आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड की जो बॉर्डर है, अगर ये आ जाए क्वेश्चन, तो ये बाल्टिक सी से फिनलैंड लगा हुआ है। दूसरी तरफ इसकी बॉर्डर यहाँ रशिया से है। फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलेंस्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ दमदमा लेक सिचुएटेड? दमदमा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए कर्नाटका, बी झारखंड, सी हरियाणा और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो दमदमा झील आपकी कहाँ है? इसको दमदम झील भी कहते हैं। ऑप्शन सी हरियाणा में है ये। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। IBPS क्लर्क में आया था ये। दमदमा इज़ नोन फॉर इट्स स्प्लेंडेड एडवेंचर स्पोर्ट फैसिलिटीज सच एज पैरा सेलिंग, काइकिंग, cycling, angling, rock climbing, valley crossing. One can also go for nature walks in the nearby Aravali hills. तो 3 चीज़ें हमें पता चलती हैं कि एक तो ये अरावली श्रेणियों में स्थित है, और ये जो स्पोर्ट्स एडवेंचर है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, हरियाणा में है, और हरियाणा के भी ये गुरुग्राम जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट लेक एंड इट्स स्टेट इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से सही झील और भारत में उसकी स्थिति का चयन करें। UPPCS में आया है तो आप समझ जाइए कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहली है साला लेक अरुणाचल प्रदेश, बी बड़कल लेक मणिपुर, सी है लोकटक लेक तमिलनाडु और डी है कलिवली लेक मणिपुर। सही पूछा गया है तो ये भी हमें ध्यान देना होता है। तो सही इनमें से केवल एक है, ऑप्शन ए साला लेक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो आपकी बड़कल लेक है ये आपकी मणिपुर में नहीं है, जो लोकटक लेक है ये आपकी मणिपुर में है, और जो कलिवली लेक है ये आपकी तमिलनाडु में है। बड़कल लेक आपकी हरियाणा में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? ये भी UPPCS में आया है। UPPCS में तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और अधिकतर वो मिलान के ही होते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ये तो कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पुलिकट, चिल्का, कोलेरू और कलिवेली। देखिए वो पूछ रहे हैं कि पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून, यानी कि खारे पानी वाली झील। तो जो आपकी पूर्वी तट पे स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है वो है आपकी चिल्का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पुलिकट की, तो ये हमने देखा था, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है।
अगर हम लोग कोलेरू की बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट लेक है। कोलेरू इज़ ए नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जो है आपकी बहुत ही बड़ी एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है कोलेरू, और ये जो है आपका कृष्णा ज़िले में है और ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले आप लोग ये देखिए, ये आपकी फेमस वुलर लेक, सांबर लेक, ये है आपकी चिल्का लेक जो अभी हमने पूछा था कि पूर्वी तट पे स्थित सबसे बड़ी लैगून झील। ये इसके नीचे है आपकी कोलेरू लेक और ये है आपकी पुलिकट लेक। तो अगर आपको नॉर्थ टू साउथ का भी ऑर्डर लगाने के लिए आए तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए हमें। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। SSCGD में आया था। कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो यानी कि इनमें से कोई एक है जो कि खारे पानी की झील है और अन्य सभी मीठे पानी की झील हैं। तो नहीं पूछ रहा है ये मीठे पानी की झील, तो भीमताल तो मीठे पानी की झील है, लोकटक भी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन सी है आपका बारा पानी, ये भी आपकी मीठे पानी की झील है। और जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी सांभर। सांभर आपकी खारे पानी की झील है। द सांभर सॉल्ट लेक, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, इज़ लोकेटेड इन सांभर लेक टाउन, जयपुर। तो ये आपकी इनलैंड यानी कि सीमा के अंदर स्थित सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है इनलैंड। और ये कहाँ है? ये आपका सांभर लेक ज़िले में, जयपुर ज़िले में स्थित है, राजस्थान में। और अन्य सभी जो आपने यहाँ पर देखी, भीमताल ये आपकी उत्तराखंड में है, लोकटक आपकी मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटेरॉइड फॉलिंग ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन इपोच। ये आपका NTPC RRB में भी आया है। प्लेस्टोसीन युग के दौरान एक उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी झील का निर्माण हुआ? तो ऑप्शंस है सांबर लेक, नैनी लेक, वुलर लेक या फिर आपकी लोनार लेक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी लोनार लेक या फिर लोनार झील, जो कि आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ये आप देख सकते हैं लोनार लेक। और धीरे धीरे ये जो लेक है इसका पानी धीरे धीरे हरे से लाल हो रहा है, इसलिए भी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहती है। तो महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का झील का जिला कहा जाता है? एक झीलों का शहर भी है वो अलग है और झीलों का जो जिला है वो अलग है। तो आप देखिए, ऑप्शन है नैनीताल, शिमला, सिक्किम या फिर आपका मथिरन। तो जो आपका झीलों वाला जिला है वो नैनीताल को कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। देयर आर 7 लेक्स इन एंड अराउंड नैनीताल। दीज आर भीमताल, सातताल, नौकुचियाताल, खुरपाताल, मलवाताल, हरीशताल एंड लोखमताल। तो ये जो नैनीताल है, वैसे तो नैनीताल में बहुत सी सारी झीलें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण 7 लेक्स हैं जिनके हम कहें कि वो नैनीताल के अंदर है या फिर नैनीताल उनके अंदर है, कुछ इस प्रकार की उनकी स्थिति है। कुछ उसके अंदर हैं और कुछ नैनीताल के आसपास हैं। तो वो आपकी ये है, ये आप देख सकते हैं कौन सी है, सातताल, भीमताल, नौकुचियाताल, खुरपाताल, मलवाताल आदि। और भीमताल जो है ये आपकी सबसे बड़ी इनमें से झील है। तो झीलों का जिला अगर क्वेश्चन आता है तो नैनीताल उसका सही जवाब है। अभी उत्तराखंड की कुछ और इम्पॉर्टेंट झील आप लोग जो है देख लीजिए। उत्तराखंड में लगभग सभी जो झीलें हैं वो मीठे पानी की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है टिहरी लेक। टिहरी लेक इज़ अ ब्यूटीफुल लेक एंड एन एक्सिस्टिंग वाटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन विच वॉज क्रिएटेड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम। डैम वाली वीडियो में हमने इसको कवर भी किया था। टिहरी डैम बनने के बाद से टिहरी लेक बनी थी। यहाँ पे लोग जाते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए, नौकायन वगैरह करने के लिए। एक है रूपकुंड झील। रूपकुंड भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि एंशियंट ह्यूमन स्केलेटन्स फाउंड एट द एज ऑफ द लेक हेमकुंड, सॉरी इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिले थे? यहाँ पे प्राचीन जो मानव कंकाल हैं, एंशियंट ह्यूमन स्केलेटन्स, ये यहाँ पे फाउंड किए गए थे। तो इसकी वजह से रूपकुंड लेक जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मानव कंकाल वाली झील भी इसको जो है कहा जा सकता है। और बहुत ही जो है खूबसूरत डेस्टिनेशन है। इसके अलावा नानक सागर लेक, ये भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। नानक सागर ये एक आर्टिफिशियल लेक है दैट स्टैंड बाय द डैम बिल्ट ऑन द रिवर देहुआ। तो जो देहुआ नदी है आपकी उधम सिंह नगर में, उस पर बांध बनने से नानक सागर झील बनी थी। और ये एक होली सिख टाउन है, यानी कि ये एक धार्मिक शहर भी है
नानक मत्ता, उसके अंदर है ये, और गुरु नानक जी जो थे उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट लेक है डोडीताल। डोडीताल इज़ अ फ्रेश वाटर लेक इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो 4 इंपॉर्टेंट हमने ये भी देख लिए हैं, टिहरी, रूपकुंड, नानक सागर और डोडीताल, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है हिमायत सागर तेलंगाना, सोंगमो लेक मेघालय, राजस्थान राजस्थान और रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है इस बार, तो कौन सा नहीं है, तो हिमायत सागर तेलंगाना में है, करेक्ट आंसर है। सोंगमो लेक आपका मेघालय में नहीं है, यही गलत आंसर है। सोंगमो लेक आपकी कहाँ है, सिक्किम में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान लेक राजस्थान में है, रेणुका लेक आपकी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। सोंगमो लेक आपकी, जिसे चाउ लेक भी कहा जाता है, ये ग्लेशियर लेक है ईस्ट सिक्किम में, located at elevation of 12,313 feet. The lake remains frozen during the winter. The lake surface reflect different color with change of the season. यानी कि मौसम बदलने के साथ साथ जो लेक है उसका कलर भी बदलता है, और ये भी इसकी एक खासियत है। तो कहाँ है ये, ईस्ट सिक्किम ज़िले में है। चलते हैं अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिसमैच्ड ग्रुप ऑफ लेक्स एंड देयर लोकेशंस, निम्नलिखित में से कौन सा झीलों और उनके स्थानों का बेमेल समूह है। ऑप्शंस है चिल्का आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, लोनार महाराष्ट्र और लोकटक मणिपुर। तो अभी हमने जो है पीछे इसको कवर भी किया था, रूपकुंड तो उत्तराखंड में ही है, लोनार आपकी महाराष्ट्र में ही है, लोकटक आपकी मणिपुर में ही है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए चिल्का। चिल्का आंध्र प्रदेश में नहीं है। चिल्का लेक जो कि सबसे बड़ी लैगून झील है, ये कहाँ है, ये आपकी उड़ीसा वाले तट पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं इसकी स्थिति को, ये है आपकी पूरी की पूरी चिल्का लेक। लेक एक प्रकार की वाटर बॉडी होती है जो कि सरफेस पे बनती है। तो ये है आपकी चिल्का लेक, ये है आपकी बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका उड़ीसा राज्य, और ये है जगन्नाथपुरी का प्रसिद्ध स्थल। तो इसके निकट कौन सा धार्मिक स्थल है, तो जगन्नाथपुरी। चलते हैं अगले सवाल पे। चिल्का लेक इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स और एनिमल्स, चिल्का लेक किस पक्षी या जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस है पेंगुइन, फ्लेमिंगो, रिनोसर्स या फिर आपका मस्कडियर। तो ये फेमस है फ्लेमिंगो के लिए। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। फ्लेमिंगो को हिंदी में सारस कहते हैं, या इसके बहुत सारे अलग नाम भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्लेमिंगो। चिल्का लेक इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेगून स्प्रेड ओवर द पुरी, कोरदा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट इन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट द माउथ ऑफ दया रिवर। तो ये दया नदी के मुहाने पर है, फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कवरिंग एन एरिया ऑफ ओवर 1100 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ द बिगेस्ट लेक इन इंडिया आफ्टर वेम्बनाड लेक, यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील तो वेम्बनाड है, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का है, और सबसे बड़ी जो सलाइन वाटर लेक है या फिर कहें कि लैगून लेक है तो वो है चिल्का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी जा रही है। ऑप्शंस है लोकटक, वुलर, भीमताल और बारापानी। देखिए ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो है आपकी वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। It is located near Bandipora town in Bandipora district of Jammu Kashmir. The lake basin was formed as a result of tectonic activity and is fed by the Jhelum river and stream Madhumati and Narin. ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये आपका बांदीपुरा शहर में है। दूसरा, जो एक टेक्टोनिक गतिविधि हुई थी उसके परिणाम स्वरूप ये जो झील है इसका निर्माण हुआ था। और ये जो झील है फेड बाय झेलम, यानी कि इस झील में पानी आता कहाँ से है, तो वो झेलम से आता है, और 2 जो धाराएं हैं मधुमती और अरिन उनसे आता है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई आपकी वुलर। वुलर के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट झील भी जम्मू कश्मीर में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक मैं आपको बता देती हूँ, वो है डल लेक, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पर तो पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। बाकी की आप लोग मुझे आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे जो है वीपो के बारे में, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, तो उसके भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं, जो कि अच्छी बात है। इससे मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। आगे बढ़ते हैं। उमियम लेक ऑल्सो नोन एज बारापानी लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। उमियम झील, जिसे बारापानी झील भी कहा जाता है, किस राज्य में है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश।
तो जो उमियम झील है, बारापानी भी कहा जाता है, किस राज्य में है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। राजस्थान में तो राजसमंद है, उत्तराखंड में आपकी भीमताल है, नौकुचिया ताल, सात ताल, वो सब हैं, तो ये आपकी मेघालय में है। इसके अलावा मेघालय की कुछ इंपॉर्टेंट झील हैं, जैसे कि डॉकी लेक और वर्ड्स लेक। तो ये उमियम झील बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झील है, आप देख सकते हैं कितना क्लियर इसका वाटर है, इससे पता चलता है कि ये मीठे पानी की एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड और ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से विषम या विषम का चुनाव करें। ये विषम 2 बार आ गया यहाँ पे, और जो है विषम का चुनाव करना है। विषम का मतलब होगा कि जो औरों से थोड़ा सा अलग हो। इस तरीके के प्रश्न रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन है डल लेक, सांबर लेक, वेम्बनाड लेक और वुलर लेक। तो जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में भी हमने स्लाइड्स में भी देखा, डल कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। वुलर कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। वेम्बनाड जो सबसे बड़ी झील है भारत की, ये भी मीठे पानी की ही झील है। तो ऑड कौन सी हुई? सांबर लेक, जो कि आपकी खारे पानी की झील है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द खेचियोपलरी लेक लोकेटेड। खेचियोपलरी झील किस राज्य में है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो खेचियोपलरी नाम से ही जैसा कि लगता है कि ये कोई ज़रूर नॉर्थ ईस्ट नेम होगा। इस प्रकार के नाम वहाँ पे बहुत सारे होते हैं जिनका कुछ मीनिंग भी होता है। तो ये किस राज्य में है? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ये है आपकी सिक्किम ज़िले में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं खेचियोपलरी के बारे में। द लोकल नेम फॉर द लेक इज शोजो शो विच मीन्स ओ लेडी सिट हियर। यानी कि जो लेक है इसका शाब्दिक अर्थ है कि ओ लेडी सिट हियर, यानी कि महिला आप यहाँ पर बैठिए। तो शो जो शो, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस झील का जो है शाब्दिक अर्थ है ओ लेडी सिट हियर। तो ये भी पूछ सकते हैं किस राज्य में है, ये भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन बिहार। कौन सी झील बिहार में स्थित है? ऑप्शंस है ए अनुपम लेक, बी है सांबर लेक, सी है सुखना लेक और ऑप्शन डी है कमाज लेक। तो बिहार जिले में है अनुपम लेक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और जो आपकी अनुपम लेक है ये बिहार में हो गई। जो आपकी सुखना लेक है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और जो ये सांबर है ये आपकी राजस्थान में, इसको भी आप याद रखिए, जयपुर में। तो जो सुखना लेक है इज़ अ ब्यूटीफुल लेक एंड मैन मेड लेक। तो ये जो सुखना झील है ये मैन मेड लेक है, सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। जो हिमालय का दक्षिणी जो पहाड़ियाँ हैं, यानी कि शिवालिक रेंजेस जो हैं उन पे ये स्थित है, उनके फुट हिल्स पे है। इन द सिटी ऑफ चंडीगढ़ नियर रॉक गार्डन, यानी कि जो चंडीगढ़ शहर है ये वहाँ पर है, रॉक गार्डन है वहाँ पर, उसके ये निकट है। तो इस तरीके से भी प्रश्न कई बार बन जाते हैं कि ये जो झील है आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, तो हमें इस तरह भी इसको देखना है। तो अनुपम बिहार में हो गई, सांबर राजस्थान में हो गई, सुखना लेक आपका ये कहाँ है? ये आपकी चंडीगढ़ में है। चलते हैं अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड लेक। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव निर्मित झील है? कोई भी लेक अगर वो डैम बनाते समय बन गई है तो वो भी एक मानव निर्मित झील कहलाती है। और कुछ लेक जो है वो वाटर स्टोरेज के लिए या फिर पर्यटन के उद्देश्य से, या फिर जो है जो नदियाँ तीव्र गति से जो बह रही हैं बहुत सारे जल को लेके, तो वहाँ पे भी जल का स्तर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए भी झीलें बनाई जाती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए कोडाईकनाल, बी है हुसैन सागर, सी है कमला सागर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। मानव निर्मित झील है। एक्चुअली ये नन ऑफ दी अबव नहीं है, ये है आपका ऑल ऑफ दी अबव। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसको मैं सही कर दूंगी। ये सारी की सारी जो झील हैं, कोडाईकनाल, हुसैन सागर, कमला सागर, ये सभी आपकी मानव निर्मित झीलें हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल। जो आपकी कोडाईकनाल लेक है ये आपकी एक स्टार शेप्ड लेक है, यानी कि ये आपकी कुछ स्टार की शेप में इस तरीके से ये लेक है तमिलनाडु के अंदर। जो आपकी हुसैन सागर लेक है ये आपकी हैदराबाद में है। और जो आपकी ये कमला सागर लेक है ये आपकी त्रिपुरा में है और सेक्रेड, यानी कि ये धार्मिक महत्व वाली झील है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए वुलर लेक, वेम्बनाड लेक, सांबर लेक, या फिर ऑप्शन डी है लोनार लेक। तो इसको हमने पहले भी देखा है। सबसे लंबी झील की बात हो रही है, यानी कि सबसे बड़ी झील की बात हो रही है, तो वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी वेम्बनाड लेक। जो आपकी वुलर लेक है ये तो आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो आपकी सांबर लेक है ये आपकी इनलैंड खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन इनलैंड है। और जो आपकी लोनार लेक है ये आपकी उल्कापिंड गिरने से निर्मित झील है महाराष्ट्र में। तो सबसे लंबी झील आपकी वेम्बनाड है। वेम्बनाड झील आपकी जो है तमिलनाडु के निकट केरला में है। ऑप्शंस हैं, सॉरी, आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। वेम्बनाड लेक इज़ लोकेटेड इन द कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एंड द लॉन्गेस्ट लेक इन द कंट्री। तो केरल की सबसे बड़ी और कंट्री की सबसे लंबी झील है ये। इसके अलावा केरल में एक और इम्पॉर्टेंट झील भी है, वो है पेरियार। पेरियार नदी पे बनी है पेरियार लेक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इन विच कॉन्टिनेंट इज ग्रेट लेक्स रीजन लोकेटेड? ग्रेट लेक क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। तो ग्रेट लेक्स हम लोग जानते हैं 5 बड़ी झीलें हैं, वो नॉर्थ अमेरिका में है, बल्कि वो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं, ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा ऑन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ए ग्रुप ऑफ 5 लेक्स इज़ लोकेटेड। यानी कि यूएसए और कनाडा दोनों ही जो भाग है नॉर्थ अमेरिका का, तो ये यूएसए और कनाडा के एकदम बॉर्डर पे है, विच इज़ कॉल्ड ग्रेट लेक्स एरिया। इट इंक्लूड्स, अब इसमें कौन कौन सी लेक्स हैं? तो वेस्ट टू ईस्ट हम लोग देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखना, यानी कि पश्चिम से और पूर्व। तो सबसे पहले आपकी आती है लेक सुपीरियर, दूसरी आपकी आती है लेक मिशिगन, तीसरी आपकी आती है लेक ह्यूरॉन, चौथी आपकी आती है लेक ईरी और पांचवी है आपकी लेक ओंटारियो। ये आपका वेस्ट टू ईस्ट का ऑर्डर है। तो चलते हैं आगे। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ लेक विक्टोरिया लोकेटेड? विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर एशिया। तो विक्टोरिया लेक आपकी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं ये आप लेक विक्टोरिया को यहाँ पे देख सकते हैं। किस किस कंट्रीज़ के बीच में है? युगांडा, केनिया और तंजानिया। रवांडा से बॉर्डर इसकी नहीं लगती है। तंजानिया, केनिया और युगांडा, UKT। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कवरिंग एन एरिया ऑफ 68,800 स्क्वायर किलोमीटर्स। दिस लेक इज सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज विच इज़ युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। सोर्स क्या है इसका? वाइट नाइल रिवर। देखिए जो नाइल रिवर है ना, ये भी 2 रिवर से मिलके बनी है, एक है वाइट और एक है ब्लू नाइल रिवर। तो जो आपकी सफ़ेद या फिर श्वेत नील नदी है वो इसका सोर्स है। और इम्पॉर्टेंट बात कि इक्वेटर जो है हमारा वो इससे होके गुज़रता है। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लाइन, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये लाइन यहाँ पर गुज़र रही है। तो इक्वेटर इससे होकर गुज़रता है। और यहाँ पे कोरल रीफ भी प्रेजेंट हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि विच लेक इज़ नॉट अ कोरल लेक, या फिर कोरल जहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोरल रीफ्स भी प्रेजेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेक आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट की और भी देख सकते हैं, जैसे कि लेक टना, ये सोर्स है ब्लू नाइल रिवर का। और अभी जो हमने विक्टोरिया लेक देखी थी उसका सोर्स है वाइट नाइल रिवर। लेक नयासा, जिसको लेक मलावी भी कहते हैं, ये भी आपके अफ्रीका में है। लेक नसर, ये आपकी मैनमेड है। और लेक वोल्टा, ये दोनों ही मैनमेड लेक्स हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिए। लेक टंगनिका, ये भी आपके अफ्रीका में है। लेक असल, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। और लेक कराइबा भी आपकी अफ्रीका में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज़ मराकाइबो लेक लोकेटेड? मराकाइबो झील किस देश में स्थित है? फेमस झील है। ऑप्शंस है बोलीविया, पेरू, चिली या वेनेजुएला। तो चारों आप लोग देख सकते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है। और मराकाइबो वेनेजुएला, ऑप्शन डी, ये वेनेजुएला में स्थित है। मराकाइबो लेक इज़ लोकेटेड इन वेनेजुएला इन दी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट लेक ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है ये। वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, वैसे भी वेनेजुएला हम लोग जानते हैं कि ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन भी है, यानी कि इस लेक के पास में तेल उत्पादक प्रसिद्ध क्षेत्र भी है। और वेनेजुएला ही एकमात्र देश भी है अरब देशों के बाद जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का उत्पादन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्टिनेंट इज लेक टिटिकाका लोकेटेड? लेक टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शंस है ए एशिया, बी यूरोप, सी है साउथ अमेरिका और ऑप्शन डी है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जो ये टिटिकाका लेक है ये आपकी साउथ अमेरिका में है। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन इसका गलत है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये स्थित है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं कि जो ये लेक टिटिकाका है बोलीविया और पेरू इन दोनों के ये बीच में है, तो बॉर्डर इसका बोलीविया और पेरू ने शेयर किया है। इससे पहले हमने लेक विक्टोरिया देखी थी जिसका बॉर्डर आपका तंजानिया, युगांडा और केनिया ने शेयर किया था अफ्रीका में। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते रहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। अच्छा, इससे पहले थोड़ी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लेक टिटिकाका इज़ अ लेक लोकेटेड बिटवीन द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया। एल्टीट्यूड है इसका 3812 मीटर अबव द सी लेवल। इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम दिस लेक इज़ लार्जेस्ट लेक इन दी साउथ अमेरिका। इट इज़ द हाईएस्ट बोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बोटिंग लेक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बोटिंग जहाँ पर होती है। लाडोगा लेक इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? लाडोगा झील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शंस है एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो लाडोगा लेक जो है आपकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, रशिया में स्थित है ये। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेक लाडोगा इज़ अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द रिपब्लिक ऑफ करीलिया एंड लेनिनग्राड ऑब्लास्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया। तो यानी कि जो हमारा उत्तर पश्चिमी रशिया है वहाँ पे लेक लाडोगा स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? तो ऑप्शंस आपके सामने है ए डल लेक, बी कोलेरू, सी लोकटक और ऑप्शन डी है वुलर लेक। तो जो आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है ये आपका लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। विश्व का और भारत का एकमात्र तैरता हुआ ये नेशनल पार्क है। द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन द बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इट इज़ 40 किलोमीटर स्क्वायर इन एरिया, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक लेक, यानी कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये तो हमने लेक्स के बारे में एक ही पार्ट बनाया था, अभी हम लेक्स के बारे में एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग करंट की चीज़ें जैसे कि रामसर साइट्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो वाटर बॉडीज़ के आपको और भी इसमें वीडियो देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।